मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। टॉपिक का नाम है लिट लकार, जिसे कहते हैं भविष्यत काल, इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम इसके उदाहरणों को देखेंगे कि कैसे इस लकार में हम संस्कृत में वाक्य निर्माण करते हैं, क्योंकि जब हम उदाहरणों को देख लेंगे तो और उसी के आधार पर हम भी आप लोग भी अच्छे से उन उदाहरणों को देखने के बाद ये विचार करेंगे कि कैसे वाक्य निर्माण अच्छे ढंग से हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरणों को देखते हैं। पहला उदाहरण है वह विद्यालय जाएगा। अब वह विद्यालय जाएगा, यहाँ देखिए इसका अनुवाद होगा सह विद्यालयम गमिष्यति। इस वाक्य में सह प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, विद्यालयम शब्द कर्म है और गमिष्यत जो है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, वे दोनों फिल्म देखेंगी। वे दोनों फिल्म देखेंगी, वाक्य को ध्यान से देखिए, वे दोनों। अब यहाँ पर वे दोनों कर्ता पद है वाक्य में और यह स्त्रीलिंग में है। फिल्म कर्म है और देखेंगी क्या है, क्रिया है। अब इस वाक्य का भी अनुवाद हम वे दोनों की संस्कृत स्त्रीलिंग में लिखेंगे, ते चलचित्रम द्रक्ष्यतः। दृश्य का दृश्य हो जाता है लिट लकार में। अगला है तुम संस्कृत पढ़ोगे। अब तुम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है। देखिए हमने बहुवचन का नहीं दिया है, वहाँ ता और ते स्त्रीलिंग में आप कर सकते हैं और उस हिसाब से हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे अन्य लकारों में भी वचन चेंज होता है तो क्रिया के रूप चेंज हो जाते हैं, उसी तरह से इस लकार में भी होगा। तुम संस्कृत पढ़ोगे। तुम संस्कृत पढ़ोगे इस वाक्य में देखो, तुम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, संस्कृत कर्म है, पढ़ोगे क्रिया है। अपठ रात लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में लगा देंगे, तुम की संस्कृत तुम लगा देंगे, संस्कृत कर्म है से संस्कृतम हो जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन में। तो वाक्य बन जाएगा आपका त्वम संस्कृतम पठिष्यसि। इसी तरह से तुम सब फल खाओगे। अगला वाक्य है तुम सब, यह मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है। हमने तुम दोनों नहीं दिया इसलिए कि आप जो है इसी आधार पर तुम दोनों का भी वाक्य जब आगे देंगे तो बना लेंगे। तो तुम सब फल खाओगे, तुम सब की संस्कृत लिखेंगे यूयम, फलम कर्म है, फलम खादिष्यथ। तो इस तरह से आपने मध्यम पुरुष तक समझा। अब बढ़ते हैं उत्तम पुरुष की तरफ। उत्तम पुरुष में मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अहम मिथ्याम न वदिष्यामि। यहाँ पर बदधात लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में प्रयोग किया गया, मिथ्याम कर्म है और मैं की संस्कृत अहम है। अब अगला वाक्य है हम दोनों मंदिर जाएंगे, आवाम मंदिरम या देवालयम कुछ भी कर सकते हो, गमिष्यावः। अब यहाँ पर आवाम देख रहे हैं, अहम आवाम वयम द्विवचन में है। द्विवचन में तो क्रिया भी द्विवचन के उत्तम पुरुष की हो जाएगी, कर्ता द्विवचन का है, मंदिर कर्म है। तो अब इन सब से निष्कर्ष क्या निकला? इन सभी वाक्यों को पढ़ने से पहले पहचान एक क्लियर हुई कि हिंदी वाक्य के अंत में यदि गा, गे, गी इत्यादि शब्द आए और कार्य के आने वाले समय में बोध हो कि आने वाले समय में वह कार्य होगा, तो वहाँ पर लिट लकार का प्रयोग होता है, अर्थात वह भविष्यत काल का वाक्य होता है। और ऐसे वाक्यों के क्रियापदों का अनुवाद हम लिट लकार की धातु रूपों से करते हैं। और अगली विशेषता है, आपको बिल्कुल किस पुरुष किस वचन का करता है यह दिमाग में रखना है। प्रथम पुरुष में अस्मद और युष्मद शब्द के रूपों को छोड़कर के सभी कर्ता पद आ जाते हैं। मध्यम पुरुष में सिर्फ युष्मद शब्द का त्वम युवाम यूयम आता है और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम आता है। तो आशा है वीडियो तो छोटा ही है प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अभ्यास के लिए आपको कुछ अनुवाद देंगे जिसे आप लोग करेंगे और लिट लकार पर आधारित वाक्यों की अधिक से अधिक अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। अंत में यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे
नए वीडियो जो भी व्याकरण के बनाए जाए आप तक पहुँचे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।